स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को नमन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी को वंदन। विराजित मनुष्य के चरण वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, किसी व्यक्ति को जब कभी गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन मिलता है तब उसके मनोभावों में एक संकल्प घूमने लगता है कि जैसा मुझे मार्गदर्शन दिया गया मुझे वह कार्य संपन्न करना है। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जितने भी धार्मिक व्यक्ति हमें नजर आते हैं, जिन्होंने गुरु के वचनों को सुना, प्रभु के वचनों को जाना, उसके मन में एक भावना होती है कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। सभी धर्म दर्शनों में मुक्ति की अलग अलग परिभाषा है। जैन धर्म जिसे मोक्ष कहता है, कर्म रज से, कर्म संस्कारों से मुक्त होने की बात बताता है। तो वहीं कुछ दर्शन ऐसे हैं कि हम प्रभु से निकले और प्रभु में विलीन होना है, कुछ ऐसी मान्यताएं मानते हैं। हालांकि अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं तो शुद्धि का एक रूप लगभग सभी धर्मों में प्राप्त होता है। अब शुद्धि कैसी है, किस ढंग की है, वह अलग चर्चा का विषय हो जाता है। लेकिन फिर भी मुक्ति के भावों से युक्त, शुद्धता के भावों से युक्त एक प्रेरणा दी जाती है और व्यक्ति के दिमाग में वह चीज घूमती है। हम सभी भगवान महावीर के अनुयायी हैं और उनके इंगित के अनुसार हमने भी एक संकल्प अपने मन में संजोया। उनके मार्गदर्शन के अनुसार एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया कि हमें भी मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करना है। लेकिन क्या होता है कि जब इतनी दूर मंजिल होती है ना, तो मन क्या होता है, मन में आलस भर जाता है, मन आशंकित हो जाता है और कभी कभी यह एक भय भी होता है कि मैं वह कार्य कैसे करूंगा, क्योंकि बड़ी दूर होता है। जैसे कि हम साधु साथियों को कई बार पूज्य प्रवर द्वारा आदेश प्राप्त होता है कि इस चतुर्मास की संपन्नता के बाद तुम इस क्षेत्र में पहुंचो, और बड़ी लंबी दूरी होती है। जहां तक मुझे जानकारी है, कोई साध्वी जी का सिंगाड़ा था और गुरुदेव के दर्शन करने का आदेश उन्हें मिला और लगभग 1800-2000 किलोमीटर की दूरी तय करके वह गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचे और गुरुदेव ने फिर उन्हें 2200-2300 किलोमीटर की यात्रा का निर्देश दे दिया था। आप समझ लो कि साल भर में लगभग 4300 किलोमीटर के आसपास की कुछ उनकी यात्रा का क्रम बना होता है कभी, और कह दे कि तुम्हें 4300 किलोमीटर चलना है, सीधे में तो क्या लगता है, बहुत भारी लगता है। लेकिन पता लगता है कि इस ढंग से ये मंजिलें करते करते हम जाएंगे तो क्या होता है, कुछ रिलैक्स मिलता है। और अगर हमें पता हो कि हर दिन 15 से 18 किलोमीटर ही चलना है तो फिर थोड़ा और मन में क्या होता है, हाँ, दिलासा मिल जाता है। हाँ, 18 किलोमीटर रोज का चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। और उसमें भी अगर कह दें कि तुम्हें कदम दर कदम चलना है और अगर आप अपने कदम की रिदम को अनुभव करने लगे, उसके साथ आनंद उठाने लगे, तो 18 किलोमीटर भी आपको कुछ नहीं लगता। कई बार होता है कि रास्ते में चलते हैं लोग और जब वो बार बार माइलस्टोन दिखता है ना, तो माइलस्टोन देखने से दो प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के मन में होती है। एक प्रतिक्रिया होती है कि अभी तो इतना बाकी, और एक
क्या प्रतिक्रिया होती है? इतना पार हो गया है। तो जब मंजिल दूर होती है तो व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है। तो कल हमने चर्चा की थी कि आगम शास्त्र हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो एक लक्ष्य हमें मिला आगमों के माध्यम से कि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। लेकिन अगर वह हमारे भीतर में वह आशंका का भाव, वह आलस्य या भय की भावना है, उस भावना का समाधान करने वाला कौन? तो सुंदर समाधान की भाषा में कह सकता हूं कि आगम हमें दिशा निर्देश भी देते हैं। क्या देते हैं? दिशा निर्देश। दोनों में फर्क है। इंग्लिश का एक वर्ड है गाइडेंस, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। दूसरा शब्द है डायरेक्शन। क्या है? गाइड करना और डायरेक्ट करना। दोनों में एक बुनियादी फर्क होता है कि गाइड वह कर सकता है कि जिसे अनुभव प्राप्त हो, जो अनुभव वरिष्ठ है वह गाइड कर सकता है। और डायरेक्शन कौन दे सकता है? जिसे यह पता हो कि उस कार्य को कैसे करना है। जब हमें डायरेक्शन मिलता है और जब हमें गाइडेंस मिलता है, दोनों में एक फर्क यह कह सकते हैं कि गाइडेंस में हमें यह पता लगता है व्हाट टू डू, हमें क्या करना है या क्या करना चाहिए। और गाइडेंस में हमें यह प्राप्त होता है हाउ टू डू। क्या? डायरेक्शन। जब कोई व्यक्ति हमें डायरेक्ट करता है तो क्या होता है? उसमें क्या पता लगता है? हाउ टू डू। कई कई कंपनियां होती है, काम होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वप्न देखते हैं, बड़ा स्वप्न देखते हैं कि हमें इस साल भर में 1000 करोड़ का क्या करना है? सेल करना है। एक स्वप्न देख लिया उन्होंने, लेकिन अब इसे डेली एग्जीक्यूशन के प्लान के साथ कौन लाएगा? उसके लोग अलग होते हैं जो क्या करते हैं, इस कार्य को हम कैसे संपादित कर सकते हैं। तो ठीक आगमों में भी हमें दोनों बातें प्राप्त होती है। हमें गाइडेंस भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है, यानी कि दिशा निर्देश भी मिलते हैं और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। और जब दिशा निर्देश मिलते हैं ना, तो क्या होता है? काम जो है वो क्या हो जाता है? काम क्या होता है? बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, वह लोड कम हो जाता है। हमारे सामने भोजन होता है और भोजन में एक बड़ी सी रोटी, और उस बड़ी सी रोटी को खाना हो तो क्या होता है? बच्चों में कई बार एक प्रकार का भय होता है या एक प्रकार की यह भावना होती है मैं तो नहीं खा सकता इतनी बड़ी रोटी। लेकिन माँ आकर के क्या करती है? उसको छोटा छोटा टुकड़े करके रख देती है और बच्चा इतना से खाना है, वो तो आराम से खा लेता है। यानी कि एक बड़ा टास्क, एक बड़ा वर्क, और उसको क्या कर दिया? पीस ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें मार्ग तो मिला है, निर्देश मिला है, गाइडेंस मिला है। वह किसका मिला है? मुक्ति का मिला है। और वह कैसे करना है उसका वर्णन भी आगमों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और वह भावना हमारे अंदर जागे कि आगमों में जो छोटे छोटे निर्देश दिए गए हैं, छोटी छोटी आज्ञाएं जो हमें आगम शास्त्रों के माध्यम से मिलती है, अगर उन्हें हम पालन करने लगे तो हमारा एक बड़ा स्वप्न, हमारा जो बड़ा लक्ष्य, जो मुक्ति का लक्ष्य है, वह भी बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम मन में भार न ले, मन में बोझ लेकर के न चले कि यह नहीं हो पाएगा, हो सकता है। और इसे आसानी में हम कैसे बदले? 10वें आगम में चतुर्थ अध्ययन में बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया गया कि व्यक्ति मुक्ति की ओर कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहला एक पीस उसे दे दिया कि तुम जीव और अजीव को समझ लो। क्या कर लो? क्या कर लो? जीव और अजीव को समझ लो जितना हो सके। अब जीव अजीव ये ज्ञान का अथाह सागर कहा जा सकता है। जब हम 25 बोलों की चर्चा करते हैं तो 21वां बोल आता है, लोग कहते हैं महाराज ये तो बहुत आसान है, राशि दो, जीव राशि अजीव राशि। और जबकि वास्तविकता ऐसी है कि 25 बोल में सबसे बड़ा बोल कौन सा है? जीव राशि अजीव राशि। और इसे दुनिया में सबसे बड़े रूप में अगर हम चीजों को विभाजित करें तो क्या है? जीव और अजीव। तीसरा कोई विभाग होने वाला नहीं है। तो जितना जान सको उतना जान लो। और जीव और अजीव को समझने का परिणाम क्या होगा? कई बार लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज ये हम क्यों जाने?
थोड़े दिनों पहले की बात है, एक बहन आई और कहती है कि महाराज ये तत्व ज्ञान को समझना, ये शास्त्रों की कुछ मूलभूत बेसिक बातों को जानना, इससे क्या हो जाएगा? मुझे तो ध्यान करने में ध्यान कर लूं, मुझे तपस्या करने में तपस्या कर लूं, मुझे लोगों से एक अच्छा मीठा मधुर व्यवहार करना है वह कर लूं। मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्ञान के छोटे बिंदु, जो पहला निर्देश हमें दिया गया, पहला स्टेप हमें दिया गया, क्या जीव और अजीव को जान लो, ये मुझे रोड ब्लॉक नहीं लगता। क्या नहीं लगता? रोड ब्लॉक, यानी कि चलते हैं तो एक रुकावट, तो इसको रुकावट में मैं नहीं मानता। और कई लोग हैं आज के समय में जो क्या कहते हैं कि ये ज्ञान अर्जन करना क्या है, कोई आवश्यक नहीं है, आप सीधा ध्यान अर्जन करो। आप समझना कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक स्टेप को छोड़ दे, क्या किसी एक स्टेप को छोड़ दे तो क्या हो सकता है? उसे जीवन भर उसका क्या करना पड़ सकता है? भुगतान करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो अनुशासन में रहे हुए नहीं होते, ज्ञानी तो बहुत होते हैं लेकिन डिसिप्लिन में रहे हुए नहीं होते। एक समय बाद उस अनुशासनहीनता का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। कई लोग होते हैं कि जो होशियार होते हैं, अनुशासित भी होते हैं, लेकिन वाक कुशल नहीं होते, बोलने में उनकी कुशलता नहीं होती, तो आगे जाकर के उन्हें क्या करना होता है? एक जीवन पर एक दुख सताता है कि काश हमने अच्छा बोलना सीख लिया होता। कई कई लोगों को शिकायत होती है अपने माता पिताओं से कि महाराज उन्होंने ये तो बहुत किया लेकिन वह नहीं किया, यानी कि सुविधाओं के साथ तो मुझे बहुत जोड़ दिया लेकिन दुविधाओं को कैसे झेलना ये मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया। आज मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ? उसका नुकसान भुगतता हूं। एक छोटा बच्चा है, आपने उसे बहुत अच्छे पोषक तत्व दिए, बहुत पोषक तत्व दिए, ये खाना वह खाना, ऐसा खाना, वैसे कपड़े पहनना, वो तेल लगाना, वैसे मालिश करना, सब दिया, लेकिन उसे एक चीज नहीं मिले ना, गंदगी में कैसे रहना। तो जीवन भर उसे नुकसान उठाना पड़ता है। थोड़ी सी डस्ट उड़ी, एलर्जी हो जाएगी, थोड़ी सी हवा लगी, जुकाम लग जाएगी, थोड़ा सा खाने में गड़बड़ हुआ, पेट दुखने लग जाएगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा। यह क्यों होता है? क्योंकि हमने एक स्टेप को छोड़ दिया। तो जीवन में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। मैं वापस उस घटना पर आता हूं। उस बहन ने कहा कि मुझे ये रोड ब्लॉक नहीं लगता कि यह मुझे रोक देगा। मैंने दूसरे घटना प्रसंग से इसको कनेक्ट किया। हमारा लुधियाना में चतुर्मास था और उस चतुर्मास के दौरान कुछ बच्चों ने 25 बोल सीखने का क्रम शुरू किया और बड़ा व्यवस्थित उनका क्रम चलता था और उसमें भी वही जीव और अजीव का विवेचन हुआ करता था। और उस चर्चा में न सिर्फ उन्होंने सीखा, मुझे आज भी याद है कि मैंने कभी उनसे यह नहीं कहा कि तुम यह मत करना, तुम वह मत करना, लेकिन चतुर्मास लगभग समाप्ति की ओर था। उन बच्चों की मां आई और बोली कि महाराज आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। कि नहीं, मेरे बच्चों ने वह चीज करना छोड़ दिया, उस चीज में बदलाव ला दिया, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उनके रोजमर्रा के जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, आपने ऐसा सब क्या किया? मैंने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं और मैंने कुछ कहा भी नहीं। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूं, उनको जीव और अजीव का विश्लेषण, उनकी क्या वास्तविकता है, उनकी परिभाषाएं क्या है, उनकी अवस्थाएं क्या है, वह बता रहा हूं। आप सोचिए कि एक प्रयोग से क्या हुआ। और भगवान यही कहते हैं कि तुम जीव अजीव को जान लो तो तुम्हारा संयम सधने लग जाएगा। और तुम्हारा संयम जैसे जैसे सधने लगेगा वैसे वैसे तुम्हारी क्या होगी? विरक्ति की भावना बढ़ेगी। ये स्टेप है। कई लोग पूछते हैं ना महाराज वैराग्य कैसे आ जाता है? आप प्रयोग करके देख लो, जीव और अजीव को अच्छे से समझ लो और धीरे धीरे संयम के प्रयोग अपने आप शुरू होने लगेंगे। और अगर उनको प्रायोगिक ढंग से शुरू करोगे मान के चलना कि आपके अंदर भी क्या आ जाएगी? विरक्ति की भावना आ जाएगी। और उस विरक्ति की भावना के साथ व्यक्ति क्या करता है? उन संसार के समग्र संबंधों को, संसार की उस अकड़ पकड़ को छोड़ करके क्या करता है? संयम यानी कि साधुत्व के मार्ग पर कदम बढ़ाता है। और ऐसे करते करते एक एक स्टेप को क्लियर किया गया। और अगर लगे कि हमें ये सारे स्टेप पार करने हैं, जैसे कि कहते हैं ना ट्रेजर हंट,
तो हमारे सामने एक ट्रेजर है कि मोक्ष को प्राप्त करना है, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे हम काम करते चले जाएं तो व्यक्ति क्या करता है, जीव अजीव को जाने। संयम का प्रयोग होने लगे तो उसके अंदर विरक्ति की भावनाएं होती है, और विरक्त व्यक्ति क्या करता है, गृहवास को छोड़ करके अणगार धर्म को स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद जीव क्या करे, आप ध्यान देना, अगर वह सही ढंग से ज्ञान से युक्त होकर के, संयम भावों से युक्त होकर के साधु बना है, तो वह धीरे धीरे अपने आप क्या करने लगेगा, खुद ब खुद, वो कहते हैं ना, एक टाइम के बाद आपकी चीज है ना, वो ऑटोमेशन में आ जाती है। किसमें आ जाती है, ऑटो मोड में आ जाती है। आप खुद को ही क्या करने लगते हो, प्रेरणा देने लग जाते हो, और वहीं से आपकी मुक्ति की यात्रा और आगे बढ़ती है, और आप ज्ञान की गहराइयों में डुबकियां लगाने लगते हो। तो साधु बना, साधु के बाद में साधना ध्यान की गहराइयों में जाने लगा, और ध्यान की गहराइयों में जाने के बाद आत्मा और शरीर का भेद स्पष्ट होने लगता है। वो उससे अगला स्टेप है। और जब आत्मा और शरीर का स्पष्ट भेद अनुभव हो जाए, तब व्यक्ति में क्या होता है, कैवल्य प्रकट होता है, सर्वज्ञता, सर्वज्ञ अवस्था उसे प्राप्त होती है। और जो जीव सर्वज्ञ बन गया, उसके बाद क्या होता है, एक समय आने पर वो अपने संपूर्ण योगों का निरोध कर देता है, और फिर मुक्ति की मंजिल को प्राप्त कर देता है, स्टेप बाय स्टेप। तो आगम हमें क्या करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि उस मुक्ति की मंजिल को हमें क्या करना है, निकट करना है। अभी 12 व्रत की विवेचना में एक गीत का संज्ञान मनुष्य ने किया था, श्रावक व्रत धारो, और उसने एक बात कही थी कि कर्ण मुक्ति मार्ग, जो मुक्ति की मंजिल है उसको अगर नजदीक करना है तो तुम क्या करो, इन व्रतों की आराधना करना शुरू कर दो। तो जो स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन हमें दिया है, हमें प्राप्त हुआ है, हम उस प्रयोग को अपने जीवन में स्वीकार करें। और क्या होता है, ये कौन व्यक्ति कर सकता है, जिसे वो मास्टर मिलता है। मास्टर यानी कि चाहे शास्त्रों के रूप में, चाहे गुरु के रूप में। और गुरु क्या करता है, आपको वह चीज इस ढंग से प्रस्तुत करके आपके सामने रखता है कि आपके लिए वह कार्य बहुत सुगम और सरल हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति परेशान हो गया, उसके जीवन में बड़ा दुख रहता था। क्या रहता था, बड़ा दुख रहता था, छोटी मोटी कोई समस्याओं से बड़ा परेशान होता था। तो एक दिन वह गया एक विद्वान व्यक्ति के पास, जिसके प्रति उनके मन में, उस बालक के मन में बड़ी आस्था का भाव था। गया और जाकर के बोला कि मैं परेशान। बोला अच्छा परेशान, कि हाँ। तो बोले कि मेरी परेशानी को दूर कर दो। तो उसने कहा कि तुम्हारी परेशानी का कारण कुछ तुम जान सकते हो या बता सकते हो? बोले कि जब कोई मुझे कुछ कह देता है, टोक देता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, और वह दुख बड़ा भयंकर, इतनी वेदना और इतना मैं दुखी हो जाता हूं कि बार बार दिमाग में वही चिंता चलती रहती है। तो उस गुरु ने क्या किया, उसके हाथ में एक चम्मच भर के नमक डाला और बोला कि काम कर, इस नमक को तू गिलास के अंदर डाल, पानी के अंदर घोल और इसको पी। जैसे ही वो पानी पिया, तो पानी पीने के साथ उसका मुंह एकदम अजीब सा हो गया। पानी में सिर्फ नमक घोल के पीना और मात्रा भी ज्यादा, फिर कैसे काम चले? इतने में क्या हुआ कि उस गुरु ने बालक को पूछा कि क्या बात है, कैसा लगा तुम्हें? कि नहीं गुरुजी बहुत कड़वा, बहुत खारा है, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, मुंह का स्वाद एकदम बिगड़ गया है। फिर गुरु ने वही बात कही कि चल दूसरी बार हम ट्राई करते हैं। तो उसके हाथ में फिर उतना ही नमक डाला और बोले अब चल मेरे साथ। वो रवाना हुए। थोड़ी दूर जाने पर एक तालाब आया। क्या आया? एक तालाब आया और कहा कि इस तालाब में तू ये नमक डाल, घोल दे इसको। बोल दिया। फिर बोला कि तू तालाब में से थोड़ा पानी निकाल के पी। पिया तो बोले पानी कैसा लग रहा है? तो पानी तो बहुत मीठा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कि अभी तो तूने नमक डाला ना? कि नहीं गुरुजी कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी का मिठास भी वही और बड़ा अच्छा लग रहा है, तृप्ति का भी अनुभव हो रहा है।
तो गुरु ने कहा कि देख तेरे जीवन में बात यही है, फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क प्रतिक्रियाओं में नहीं है, फर्क बाहर के लोगों के व्यवहार में नहीं है, फर्क हमारे अंदर है कि हमारे अंदर जो है ना वो सोच का दायरा है वो कितना है। हमारी सोच का दायरा अगर एक गिलास पानी में सिमटा हुआ है तो हर चीज हमें क्या करेगी? परेशान करेगी। और तेरे सोच का दायरा अगर तालाब के जितना है तो परेशानियां क्या करेगी? तुझे कभी परेशान नहीं करेगी। तो एक छोटा सा प्रयोग, और इस प्रयोग के माध्यम से गुरु ने उसकी समस्या को क्या कर दिया? सुलझा दिया। ऐसा कहे कि वह भारी भरकम लगने वाली समस्या भी उसके लिए आसान बन गई। तो आगम वाणी में भी हमें कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं कि हम अपने विचारों का दायरा, हम अपनी सोच का दायरा ऐसा बढ़ाएं, हम अपने आप को ऐसा तैयार करें कि ये छोटे मोटे लाग लगाव या छोटे मोटे भटकाव हमें भटका न सके। तो निरंतर हमारी आगमों के प्रति, आगमवाणी के प्रति श्रद्धा बनती रहे, बढ़ती रहे। क्यों? क्योंकि आगम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहला क्या बताया था? आगम हमें बोध देते हैं, आगम हमें प्रेरणा देते हैं, आगम हमें प्रकाश देते हैं, आगम प्रसन्नता देते हैं, और आगम हमें मार्गदर्शन देते हैं, और आगम हमें दिशा निर्देश देते हैं। तो आगमों से, शास्त्रों से मिलने वाली इन सभी विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण करें और हमें कल्याण के इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो विशेष मैं बात को वापस दोहराना चाहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म टारगेट है उसको अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर डिवाइड कर दें, तोड़ दें, क्रम में तोड़ दें, अगर छोटे छोटे क्रम अपने सामने रखें तो कार्य करना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। तो बड़े कार्य से, बड़े लक्ष्य से भयभीत न हो, हमें एक छोटा निर्धारण कर लेना है, और उस छोटे निर्धारण को आप धीरे धीरे प्रतिदिन के साथ भी जोड़ सकते हैं कि जीवन भर में आपको क्या करना है, साल भर में आपको क्या करना है, महीने भर में आपको क्या करना है, सप्ताह भर में आपको क्या करना है, और दिन भर में आपको क्या करना है। तो वह जैसे जैसे आपकी योजना जितनी जितनी प्रायोगिक बनती जाएगी वह लक्ष्य आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो आगमों में हमें प्रतिदिन की चर्या के बारे में भी निर्देश प्राप्त होते हैं, हमें हमारी मासिक, वार्षिक या जीवन भर की जो लक्ष्य निर्धारणा है, चर्या है, उनके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होते रहते हैं। बस हम उन्हें सुनते रहें, जुटाते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए।